राम राम जी। 25 दिसंबर का एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है और इसके साथ साथ सिख इतिहास में भी दिसंबर महीने का बड़ा ही महत्व है। देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ कैल चौक पे, महाराजा सूरजमल चौक है और यहाँ पे सारे जाट समाज द्वारा, जाट महासभा यमुनानगर द्वारा यहाँ पे एक हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है, चाय की व्यवस्था की जाती है, एक लंगर सेवा, और इसके साथ साथ आज हम नमन करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, उन्हीं का बलिदान दिवस है। मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। अभी 11 बजे हैं और यहाँ पे आज क्या क्या प्रोग्राम किया जा रहा है मंगी भाई? आज यहाँ पे जैसे हम देखते हैं हर साल यहाँ पे अच्छा लंगर की व्यवस्था होती है, इस बार क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं? इस बार जी ये अपना जाट समाज, जाट महासभा यमुनानगर की तरफ से जी 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 युवा ब्रिगेड है हमारी, बिल्कुल जी, तो इसकी तरफ से लंगर का और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है यहाँ पे। जी 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 और लोगों में, अपनी बरादरी में बड़ा उत्साह है इस बार जी, पहले से ज़्यादा, पिछले साल जी से ज़्यादा है जी। तो अब की बार मौसम थोड़ा ठीक है भाई साहब। राम राम जी। राम राम। अपना क्या नाम है सर? पप्पल गंद्याना। पप्पल गंद्याना। तो भाई साहब क्या मैसेज देना चाहोगे? आप जाट समाज से हैं, अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? अब तो अपने समाज को क्या, सारे समाज को कहेंगे भी अपने सारे रल मिल कर रहो जी, और अपने समाज को बढ़ावा दो जी। जो भी जिस समाज से है, जैसे कि हम अपने जाट महासभा हमारे जो सूरजमल जी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और यहाँ ब्लड कैंप लगा रखा है जी। और साहबजादों की शहीदी पे उस पे लंगर भी बिल्कुल बिल्कुल लगा रखा है। जी जी जी। भाई साहब ने कहा है कि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, इसके साथ साथ हम याद करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे। दिसंबर का महीना एक बड़ा ही महत्व है सिख इतिहास में भी, और कैसे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया। प्रधान जी है, राम राम जी। राम राम जी। हमारे साथ होशियार सिंह जी हैं, प्रधान जी हैं किसान यूनियन से। भाई साहब क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पे? जैसे ब्लड कैंप तो शायद आज पहली बार ही लगा रहे होंगे। नहीं, पिछले साल भी लगाया था जी, जी, जी। 195 यूनिट पिछले साल। वेरी अच्छा जी। हाँ, यूनिट हुआ था। अब की बार कुछ एम रखा हुआ है ब्लड का भी, या फिर ऐसे ही? नहीं, कोई एम नहीं है जी, पिछले से ज़्यादा करने की कोशिश है। अब की बार समाज काफ़ी जागरूक है जी जी जी, और महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, साथ में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जो उसके शहजादे शहीद हुए थे, बिल्कुल जी, वो भी उपलक्ष्य साथ ही है जी जी। तो इस मौके पर सभी समाज इकट्ठा है जी जी। इसमें ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और साथ में भंडारे का आयोजन किया गया है। बहुत बढ़िया जी। तो संजू जी हैं भाई साहब, हम देख रहे हैं कि आप जैसे जाट समाज यहाँ पे धीरे धीरे पिछले साल से मतलब कहीं ना कहीं रौनक बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अपने अगर हम समाज की बात करें, जाट समाज की, बिल्कुल हम कहेंगे होना भी चाहिए, क्योंकि जाट को हमेशा अग्रणी कम रही है, चाहे वो कोई भी काम हो, लड़ाई का काम हो, जैसे कि बॉर्डर पे अगर रेजिमेंट की बात करें, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट सबसे आगे तैयार रहती है लड़ने के लिए और देश के लिए कुर्बानी के लिए भी, भाईचारे में भी, गांव बस्ती में भी, अगर एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी। और अभी आपने देखा जो आंदोलन चले उनमें भी, और यही हमारा, हम तो कहेंगे आज वो दिन है जिस दिन हमारे राजा महाराजा सूरजमल जिन्हें शहीद हुए थे, उनका बलिदान दिवस है, जिन्होंने जितने भी युद्ध लड़े आज तक कोई लड़ाई नहीं हारे। बिल्कुल जी। और उनका एक रिकॉर्ड रहा, वो कोई युद्ध नहीं हारे जी, और कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत कुछ बिल्कुल किया उनके जो काम भी थे, जो उनकी लड़ाई भी थी, वो समाज के लिए थी, वो सिर्फ किसी बरादरी के लिए नहीं, किसी अपने लिए नहीं। ये नहीं था कि अपना साम्राज्य बढ़ाना था उन्होंने, इसके लिए नहीं लड़े, वो लड़े समाज के लिए, समाज के लिए लड़े हैं। आज उनका बलिदान दिवस है और यमुनानगर जिले में हम कहेंगे हमारे जो युवा साथी जो टीम है, तकरीबन 4-5 साल से एक हमने यहाँ पर कोई ऐसा चौक भी नहीं था अपने जिले में जाट समाज के नाम से, एक महाराजा सूरजमल के नाम से जाट चौक कैल के बाईपास पर बनाया, त्रिवेणी जहाँ पर है। और यहाँ पर आगे हमारी सोच है कि हम इसको एक बड़ा पार्क का रूप दिया जाए। अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समाज का सहयोग होगा, एक इसमें यहाँ पर बड़ी मूर्ति भी लगवाई जाएगी महाराजा जी की, और इसको एक पार्क का रूप दिया जाएगा, जिससे हमारे, हम कहेंगे जो बच्चे हैं, अगली पीढ़ी है, वो देखे, उनको सीखने को मिले। बिल्कुल, वो ये मूर्ति देखकर या चौक देखकर पता उनको लगे तो ये कौन थे महाराजा, उनकी दिलचस्पी हो उसकी तरफ वो बढ़े। तो इस सोच के साथ हमारे युवा साथी
काम कर रहे हैं और ब्लड कैंप लगा रहे हैं। पिछले साल भी था, अब की बार भी था। आज कहते हैं कि रक्तदान से ऊपर कोई दान नहीं। बिल्कुल सर। समाज के द्वारा ये भी, और भंडारे का आयोजन और शहीदी दिवस आज गुरु गोविंद सिंह जी के, जिनका पूरा परिवार इन दिनों शहीद हो चुका था। अपने हम कहेंगे सबसे पहले तो अगर हम हिंदू कौम से कहें तो कौम को बचाने के लिए। जी जी जी। उन्होंने ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए, हिंदू कौम के लिए, हाँ बिल्कुल, धर्म के लिए बलिदान, धर्म के लिए बलिदान दिया था। तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि हमारी है। इस उनके शहीदी दिवस पर हम कहेंगे ऐसे वो घड़ी, बिल्कुल सर, साहिबजादों का भी शहीदी दिवस और महाराजा सूरजमल का भी शहीदी दिवस, इसमें ये यहाँ की मुहिम चलाई है और लगातार इसको हम बढ़ाते जाएंगे। जी जी। अच्छा संजू भाई, अगर हम बात करें किसान यूनियन की, सभी को पता है दोबारा फिर डल्लेवाल उनकी वो जो भी हालत है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में क्या कहोगे? अब बिल्कुल, क्योंकि अब उनकी हालत बहुत, मतलब काफ़ी दिन से अनशन में बैठे हैं और आपको तो पूरी खबर का पता ही है जी। तकरीबन भाई इसको आज 1 महीना हो गया। बिल्कुल जी। जो अमरण अनशन पर, हाँ, बिल्कुल मरने के लिए बैठे हैं, मरने के लिए ये भूख हड़ताल नहीं है उनके, मरने के लिए। हाँ। क्यों? उनकी क्या सोच है? तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं आंदोलन को, और जो बॉर्डरों पर है वहाँ पर जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो सरकार लाठियाँ, गोलियाँ, आंसू गैस के चलाती है, तो उसमें किसानों को चोट लगती है, किसान के बच्चों को चोट लगती है, किसी का बहुत से फट्टड़ हो गए हैं, किसी की आंख चली गई, कहीं की जान भी जा चुकी है। शुभकर्ण जी शहीद हो चुके थे पिछली बार। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने किसानों को नहीं मरवाऊंगा, मैं खुद अपनी जान की कुर्बानी दूंगा, मैं खुद अपने प्राण त्याग दूंगा अपनी कौम के लिए, सरकार को जगाने के लिए। तो वो कौम को जगाने के लिए बैठे हैं। 30 दिन उनको चुके हैं। हमारी तो कहीं देखो सर्दी का मौसम है और उनकी हालत इस समय बहुत पेचीदा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सरकार पे कुछ असर हो रहा है या नहीं होगा? बिल्कुल, वो कैंसर के भी मरीज हैं। बिल्कुल सर। और उनकी उम्र भी शायद 75 पार है। हाँ जी, हाँ जी। इतनी उम्र में भी, और सरकार को सोचना चाहिए। हम कहेंगे बातचीत से निपटानी चाहिए बात। सरकार कह रही है कि हम MSP दे रहे हैं, तो वो किसान भी तो यही मांग रहे हैं कि हमारे को लिखित में दे दो कि इससे कम आपकी फसल नहीं बिकेगी। सिर्फ इतनी सी बात तो है। फिर सरकार पे इतना, हमारे हरियाणा के जो CM नैब सैनी, उन्होंने कहा कि हमने MSP दे रहे हैं जी कुछ फसलों पे। नहीं, MSP दे तो रहे हैं, मिल रहा है, और उन्होंने अभी कहा भी हम 24 फसलें खरीद देंगे। हम स्वागत भी करते हैं उनकी इस बात का, और कहेंगे कि खरीदनी चाहिए, सिर्फ घोषणा ना हो। हम स्वागत करते हैं जो पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है कि 24 फसलें हम MSP पर खरीद देंगे, लेकिन खरीद दें, उन पे शर्तें ना लगाएं। कोई शर्त ना लगाए, जैसे पोर्टल की शर्त है, या फिर अब हमारी सरसों की फसल है, अब फरवरी में कटनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब सरसों की सरकारी खरीद आएगी, वो आएगी 1 अप्रैल को। तब तक कहाँ लेके जाएं? ये इसमें भी सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम फरवरी में भी अपनी फसल बेचें, MSP से कम ना बिके। सिर्फ यही तो मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी पहल की हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हम कहेंगे प्रधानमंत्री ये कर दे, जी, पूरे देश में हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो देशवार जी, राम राम जी। भाई साहब, यहाँ पे जाट चौक को जो आज हम इसी की बात करेंगे, बोर्ड लगे हुए शायद काफ़ी समय हो गया, लेकिन उसके बाद वो प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे, जैसे मूर्ति आया कुछ भी ऐसा, उसके बारे में क्या है? कहाँ पे कमी आ रही है जी? कमी कुछ नहीं आ रही। जैसे कि भी रोड देख रहे हैं ना, रोड बन रहा है जी, तो रोड का भी रुख किस तरह होगा? पुल बना रहे हैं सरकार जी, तो पुल का किस तरह प्रोग्राम बनेगा, किस तरह जाएगा? अच्छा। क्योंकि समय रहते अगर हम एक भी मूर्ति की स्थापना कर देते हैं जी जी, तो उसका पुल का पता नहीं ना भी किस साइड रुख लेगा इसका। ये वजह है। हाँ, तो ये वजह है। उसके बाद इसका रोडों का थोड़ा पता लगे, बाईपास किस हिसाब से चलेगा, किस साइड से पुल निकलेगा, उसके हिसाब से फिर इसका मूर्ति का अपना आगे यहाँ पे स्थापना की जाएगी, मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस करके थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि इसके पार्क की जो पार्क बनाया हुआ, इसकी भी देख रेख करनी है। बिल्कुल सर। और हमारे सीनियर लीडर भी हमारे पास खड़े हुए हैं, जाट नेता हमारे प्रदीप जी खड़े हैं इस विषय पे। तो ज्यादातर तो यही इस पर गोर डाल पाएंगे, क्योंकि हमारे से ज्यादा तो जानकारी सब इनको है। नहीं, सभी यहाँ पे जाट समाज के मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक जी। आपके दर्शकों सभी को राम राम जी। अच्छा प्रदीप भाई, काफ़ी समय से मतलब कपाल मोचन में धर्मशाला, उसके साथ भी जुड़े रहे आप। तो जाट समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? आज आपका जो सबसे ज़्यादा मतलब कहेंगे, हम तो कुरीतियाँ भी कहेंगे जाट समाज में है, और कहीं ना कहीं इकट्ठा भी नहीं होता। देखो जो सच्चाई है वो हम कहेंगे। मैं सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। मैं तकरीबन 1995 से, हाँ बिल्कुल जी, किसानी में जुड़ा था। बिल्कुल। और उस टाइम यहाँ किसानों का नाम नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल जी। तो किसान यूनियन की वजह से चौधरी युद्धवीर से मिले,
जी 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 उन्हें जोर दिया कि जाट सभा को जागृत करो अपनी डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो पहले तो अपना चलो आए गए हम कहीं, फिर उसके बाद कुछ ने गाइडलाइन दी हमारे। 2003 में हमें मतलब इस लाइन पे खड़े थे अपनी जाट बरादरी को जगाने के लिए। बिल्कुल जी। तो अब तो जाट बरादरी जाग चुकी है। अच्छा, अब जाग रही है जी। जाग रही है जाट बरादरी। अच्छा बिल्कुल। अब युवा पीढ़ी जी, आगे बिल्कुल सतर्क है जी। और हमें तो एक दफ़ा गाइडलाइन दे दिया, वैसे हम इनके साथ चल ही रहे हैं। जी जी जी। अब तो अपना यही हमें सलाह दे हैं, जैसा भी होगा। जी जी। नहीं हम तो साथ लग रहे हैं बहुत इनके। अच्छी बात है, क्योंकि युवा जो काम युवा कर सकते हैं वो देखो बुजुर्ग नहीं कर सकते। 12 साल से तकरीबन 12 साल से जाट धर्मशाला गोपाल मोचन में सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आप लोगों का सहयोग है जी। जी जी जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रदीप जी हैं। दोस्तों, खबर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक बात पहुंचे कि आज जाट समाज जागरूक हो रहा है। अपना संदीप भाई है चंगड़ोली से, तो आज पहली बार खूनदान कर रहे हैं? नहीं जी, मैं आए 6 महीने बाद देता हूँ जी। 6 महीने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा। हाँ तो इससे अच्छा कुछ लोगों की है कि कमजोरी आती है खूनदान करने, ऐसा कुछ लोगों को भ्रम है जैसे? देखो जी, हम तो जी परमात्मा के दया से आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं होया, अभी कमजोरी आई या कुछ है, तो खूनदान बल्कि और बढ़िया फील हो। राम राम जी, क्या हाल है जी? बढ़िया। क्या नाम है जी अपना? अतुल नाम है जी। कहाँ से हो जी? भोगपुर से जी। भोगपुर से हैं। हाँ जी। संजू है भाई साहब तारी से, कैसे हो जी? ठीक है जी। आप अपने जाट समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मेरा तो यही मैसेज है भाई, सारे के सारे एक रहो, आपस में भाईचारा कायम रखो। अच्छा जी। और जो गरीबी आदमी हो उनकी मदद करो। अच्छा जी। बस ठीक। अच्छा संजू भाई, आपका जो जाट महासभा यमुनानगर से है, जब ये शुरू हुई मतलब आज से कई साल पहले की बात करें, और आज कितना फर्क देख रहे हैं? क्या लोग एकजुट हो रहे हैं? कुछ असर हो रहा है उसका? बहुत फर्क है जी। पहला हम और क्योंकि पिछले साल हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग की उस समय भीड़ थोड़ी कम थी, इस बार थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। आज देख लो, आज यहाँ से सारे अपने जाट समाज के और भी सभी भाईचारे में आए रहे। कोई ऐसी बात नहीं, पहला से बहुत ज़्यादा फर्क है कि समाज एक होने लग गया है। और मैं तो यही अपील करूँगा कि भाई सभी के सभी एक हो जाएं और अपना भाईचारा कायम रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। आपका राठी जी हैं, क्या हाल है जी? नरवाल जी। कहाँ से हो साहब? शाहपुरा से सर। शाहपुरा जी, शाहपुरा अच्छा, खिड़लक्का सिंह के पास गांव तो पड़ता है। खूनदान भी किया जैसे? अभी करने में लग रही है सर। उसके बाद बड़ी बारी है। बहुत बहुत बढ़िया। पिछली बार भी किया था हमने, जब पिछले कैंप लगा अच्छा, था पिछले साल भी? हर बार ही करते हैं जब भी डोनेट कैंप जाट सभा की तरफ से लगता है यहाँ अच्छा, पर, अच्छा, हर बार डोनेट किया जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। संदीप भाई हमारे साथ है, किसान नेता है संदीप भाई, ठीक हो? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, जब जाट समाज की बात करेंगे आज, क्योंकि यहाँ आज जो यहाँ कैंप लगाया जाए जाट समाज की तरफ से है, जी जी। तो अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? समाज को यही मैसेज है कि जो भी सामाजिक गतिविधियाँ हों उनमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और समाज को जितना इकट्ठा हो सके और जितना मजबूती से हम इकट्ठा हो गए, कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे बच्चों की हो, भविष्य की हो, नशे की हो, सामाजिक बुराइयां जितनी भी, हम उनको उतनी आसानी से दूर कर सकते हैं अगर हम एकता पे मिसाल पेश करके आगे बढ़े। और जितना समाज में सौहार्द या भाईचारा होगा, उतनी हम समाज में जैसे हमारे बच्चे हैं उनको कंपटीशन में लेके आएंगे, पढ़ाई में अव्वल। बिल्कुल जी। और उनकी मानसिकता और हाँ, नशे से दूर रहेंगे, थोड़ा कुरीतियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जितनी समाज में एकता होगी, एक दूसरे के प्रति लगाव होगा, तो हम जो तरक्की हमने 100 साल में करनी है उसको हम 25 साल में अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो जाट महासभा यमुनानगर के नाम से आप व्हाट्सएप पर भी या सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, तो क्या उसका असर हो रहा है हमारे जाट समाज पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज का नज़ारा है जी। ब्लड डोनेशन कैंप, कितनी अच्छी प्रक्रिया हमारे समाज की तरफ से जो चल रही है। जी जी जी। और इसको हम अब जैसे ही हमारी एकता और आगे बढ़ेगी, हम गांव-गांव में जाके चंदा इकट्ठा करके एक सामाजिक धर्मशाला जिसमें बच्चे कहीं की भी परीक्षार्थी यहाँ पे आएंगे, रुकेंगे, किराया कम होगा, बड़े बड़े होटलों में किराए बचेंगे, तो मतलब इसको बड़ी प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं। और आने वाले परमात्मा करे 4-5 साल के अंदर आपको बड़ी सुखद खबर मिलेगी। संदीप भाई अभी महाराजा सूरजमल चौक पे खड़े हैं, तो क्या इसमें भी हम धीरे धीरे देखेंगे कि अगले साल यहाँ कुछ और एक बड़ी एक्टिविटी मिलेगी? मैं मूर्ति स्थापना की बात के बारे में इसमें थोड़ा ये काम थोड़ा सामाजिक भी और सरकारी के तौर पर भी होता है। ये काम कहीं ना कहीं स्लो भी चल रहा है। स्लो इसलिए है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार की मदद की तरफ से या उसके सहयोग की तरफ से और पूर्णतः भाईचारा रखते हुए हम इस काम को आगे लेके जाएं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, उसको चाहे तो हम इतने अव्वल हैं कि इसको कल भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा टाइम के अनुसार और परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। दोस्तों, खबर को ज़्यादा यहाँ शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये आज जाट समाज का मैसेज पहुँचे कि आज जाट समाज एक है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए City 71।